वक्फ एक्ट में संशोधन आज की जरूरत है, यह कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और अयोध्या रेप कांड में सांसद से ओम प्रकाश राजभर ने मांगा इस्तीफा। डीएनए बयान पर राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। कहा, इनके पिताजी कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ बच्चा नहीं बल्कि चच्चा पकड़े गए हैं। आपको बता दें, गाजीपुर में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे हुए थे और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल की वकालत की और कहा कि ये संशोधन आज की ज़रूरत है। वहीं अयोध्या रेप कांड पर बोले कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। उन्होंने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का आरोपी के साथ फोटो पर मीडिया को दिए गए बयान पर कहा कि उनका इस्तीफा तत्काल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपी उनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। सोशल मीडिया पर आरोपी का फोटो उनके साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के जाति मामले पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी जब प्रेस वार्ता करते हैं तो वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, उनको भी अपनी जाति बतानी चाहिए पूछने के पहले। वक्फ बोर्ड कानून पर अखिलेश यादव के विरोध पर बोले कि वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकारी संपत्ति है, इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता रहा है। इसके लिए कानून में संशोधन की बात हो रही है और आज ये विसंगति है कि सपा और कांग्रेस की सरकारों की वजह से ये विसंगति बनी हुई है। आरक्षण में आरक्षण के कोटे के मुद्दे पर मायावती के विरोध पर उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने पिछड़े और दलितों के कंधे पर राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है तो इनको बुरा लग रहा है। इनके विरोध का कारण है कि अमीर अमीर होता रहे और गरीब गरीब बना रहे। मैं 22 साल से इसकी मांग कर रहा हूँ। मायावती जी को इसका स्वागत करना चाहिए था। मैंने मायावती जी के साथ काम किया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मैं जिला अध्यक्ष था। आज छोटी पार्टी का ही सही, मैं भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण को बांटकर इसे सरकार देने की सरकार तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव के डीएनए बयान पर राजभर बोले कि उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है और यहाँ पर तो आरोपी बच्चा नहीं चच्चा है। इनके घर में पुलिस चौकी किसने खोला था? सपा की सरकार में उसके घर में चौकी खुली। सपा पहले ही उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव को अयोध्या मामले में डीएनए जांच की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। कहा था ना, आप ही लोग टीवी पे दिखाए थे। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पिता चच्चा हैं। चच्चा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाया था? जरा उधर जाइए ध्यान से। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौकी उसके घर में खुली। एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? भारतीय समाज पार्टी, हम मांग करते हैं कि पहले वो रिजाइन दे। वो सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए, ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी के जाति के सवाल पर जो है सदन में हंगामा मचा रहा है। अब आप सोचिए कि जब प्रेस वार्ता अखिलेश जी बेचारे करते हैं तो किसी पत्रकार साथी से पूछते हैं नाम बताओ, तो अपना नाम जैसे ओम प्रकाश बता दिया, कहीं आगे बताओ तो मिश्रा बता दिया, हाँ देखो मिश्रा जी का। तो आप तो जाति खुद पूछे प्रेस वार्ता में। और दूसरी बात, आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, किस जाति की गिनती की बात करते हो? आप अपनी जाति की गिनती बात करते हो। जब सब जाति की बात की गिनती करते हो, जातिवार जनगणना की बात करते हो, तो आपको ये सवाल वहां पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति पूछा सवाल तो उनको अपनी जाति बता देना चाहिए। मकसद सरकार का है कि वक्फ बोर्ड में तमाम जमीनें पड़ी हैं पूरे देश में, और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो जहां कब्जा किया हुआ है वहां कब्जा किया हुआ है, तो उसको खाली करा करके उसमें कुछ कानून में संशोधन करके कुछ अधिकार सरकार के पास भी रहे, ताकि सरकार उसको खाली करा सके। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात तो उन्होंने भी कही थी। फिर विरोध किस बात का? वही तो आप गवाह हो। इसी गाजीपुर, चाहे लंका मैदान में मैं किया हूँ, चाहे कचहरी पर मैं प्रदर्शन किया हूँ। मैं 22 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मजबूत जातियां हो गई हैं, जो जाति व्यवस्था है, जो मजबूत जातियां, उनको उस एरिया से निकाल करके आरक्षण के दायरे से, जो गरीब कमजोर हैं, जिनकी माली हालत खराब है,
उनको आरक्षण देने की वकालत हम आज 22 साल से कर रहे हैं। उस फैसले को यदि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया है तो मायावती जी को स्वागत करना चाहिए। अगर वो कह रही हैं जो बात तो भूल गई जब उनकी सरकार थी, हम बोलते हैं तो विरोधाभास होता है। बोल रही हैं, ठीक है, वो नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ रह के काम किए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम जिला अध्यक्ष थे, लेकिन तब थे। लेकिन आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है। हम छोटी पार्टी सही, लेकिन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।